जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। प्रतिबंधित संगठनों और OGW के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। UAPA के तहत ये छापेमारी की जा रही है। 21 ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि आतंकी मददगारों के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार चल रही है। श्रीनगर में 21 जगहों पर पुलिस का छापा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव मोड पर है और लगातार छापेमारी कई जगहों पर की जा रही है। जहां पर भी संदिग्ध सामान मिलने की संभावना होती है, किसी कोई शिकायत दर्ज होती है, उस वक्त पर छापेमारी की जाती है। प्रतिबंधित संगठनों और OGW के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है। UAPA के तहत ये छापेमारी की जा रही है। वहीं 21 ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आए हैं? कुछ मिला है इस छापेमारी में अभी तक? बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो बताएं कि 21 ऐसी जगहें हैं जो श्रीनगर के आसपास के और आउटसाइड के इलाकों में आती हैं, जिसमें हवल जैसा एरिया जो शहर खास माना जाता है, यानी कि डाउनटाउन का एरिया माना जाता है, वही सासगरी पोरा है हवल का। साथ ही साथ आप देखें हजरत बल के कुछ इलाके हैं, वहीं पर जो श्रीनगर के कुछ आउटर्स एरियाज हैं आउटस्कर्ट्स में, जैसे डांगरपोरा, शाल्टिंग है। यहाँ पर करीबन 21 ऐसे लोग हैं जो OGWs थे, जो हालांकि इस वक्त ऑलरेडी जेलों में है, बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिंक्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आतंक से जुड़े हुए हैं। ये तमाम OGWs जो हैं इस वक्त अपनी सजा काट रहे हैं अलग अलग केसेस में। और कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर का एक ये जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए, या एक जिसे हम कहेंगे आतंक पे प्रहार के लिए, इस तरीके के जो हैं ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिसके चलते हुए आज 21 जगहों पे श्रीनगर में छापामारी जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ ही कुछ जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो इन 21 घरों में गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां से कलेक्ट किए हैं, जिसमें से कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ लैपटॉप्स कॉन्फिस्केट किए गए हैं, कुछ मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स कॉन्फिस्केट किए गए हैं। फिर आपको याद होगा कल भी श्रीनगर में ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई सारी जगहों पर छापामारी हुई थी, और जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं और जो सिम कार्ड्स देते हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जब तक पूरी छानबीन ना हो और पुलिस की वेरिफिकेशन ना हो, तब तक आप किसी को सिम कार्ड्स नहीं दे सकते हैं। और आज भी करीबन कई सारे ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कई सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और कुछ हार्ड कॉपीज थी डॉक्यूमेंट्स की, वो भी कॉन्फिस्केट की गई हैं। और कुल मिला के अगर बात करें तो एम और ऑब्जेक्टिव यही जम्मू कश्मीर पुलिस का कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इस वक्त आतंक से जुड़ा हुआ है, भले फिर वो OGW हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, या वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और प्रहार इस वक्त जारी है। जी प्रिया, कोई ऑपरेशन था ये पहले से, या फिर कोई सूचना दी गई थी, या एकदम से जाके छापेमारी की गई है सरोज? नहीं देखिए प्रिया, हम आपको बताएं कि आपने देखा पिछले 2-2.5 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस तरह के ऑपरेशंस लगातार कर रहा है। आज से ठीक 2.5 महीने पहले आपने देखा कि 51 ऐसे OGWs थे जो ऑलरेडी इस वक्त हिरासत में हैं और उनके घरों पे छापा मारी हुई थी। क्योंकि जो ये OGWs होते हैं, आतंकियों के जो ये हेल्पर्स होते हैं, इनका काम जब इनको जेल में ले जाते हैं वहां खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनके लिंक्स ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं इनके घरों पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये उस टाइम सबमिट नहीं करते हैं जब ये जेल में होते हैं। उसी के चलते हुए ये प्रहार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का इन OGWs पे लगातार जारी है। 2.5 महीने पहले 51 OGWs पे प्रहार। उससे पहले आपको याद होगा कि जब सर्दियों का मौसम था, उस टाइम पे भी 28 ऐसे OGWs थे जिनके घरों पे इसी तरीके से छापा मारी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, तब भी वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले थे। तो उसी के कड़ी के चलते हुए आज भी जो ये 21 लोग हैं जो ऑलरेडी हिरासत में हैं, उनके घरों से भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले। एम और ऑब्जेक्टिव यही है, जो ये टेरर मॉड्यूल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, इसको कैसे ग्रास रूट लेवल से नेस्तो नाबूद किया जाए, जिसके चलते हुए आपने खुद भी देखा कि कल ही यहां पर गृह मंत्री के साथ साथ जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ली थी सिक्योरिटी को लेके, और उसके बाद ही हमने डेवलपमेंट देखी कि किस तरह से सरोज, हम कल भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, आपकी तरफ से भी जानकारी दी जा रही है, आज भी लगातार छापेमारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये निकलकर सामने आता है कि क्या उन घरों में से कुछ ऐसी चीज मिल रही है, कुछ ऐसे दस्तावेज मिल रहे हैं जिनके दूर तक लिंक जुड़े हुए हो?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आज काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी मिले हैं, साथ ही साथ कुछ प्रिंटेड फाइल्स भी मिली हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ये OGWs जो हैं किस तरह से पाकिस्तान में अपने अकाउंट के साथ इस वक्त डायरेक्ट टच में है और उनके इंस्ट्रक्शंस पे यहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिस्केट हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी थे, लैपटॉप्स भी थे कुछ। जी प्रिया। सरोज, ये भी काफी अहम होगा, हम सूचनाएं देते हैं, लगातार खबरें इस तरीके की सामने आती है, लेकिन क्या इससे पहले इस तरह की कार्रवाई इतने जल्दी जल्दी हुई थी? क्या इसी स्तर पर काम चल रहा था, या अब जब केंद्र सरकार की तरफ से सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि ये इस तरह की गतिविधियां नहीं चलेंगी और जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ, तो अब ये टीम ज्यादा एक्टिव हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 2019 से हम बात कर ले, जब एब्रिगेशन हुई, जब जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से खुद सेंटर ने अपने पास रखी है, तब से आप देखेंगे कि काफी ज्यादा तब्दीली आई है। आप बता दीजिए आज कि कितने ही पत्थरबाज हैं जो रास्ते पे यहां आज बाहर निकल रहे हैं, और OGWs पे जो प्रहार चल रहा है वो भी आपने लगातार देखा पिछले 5 साल से किस तरह से OGWs पे भी प्रहार चल रहा है। तो ये कोई नई डेवलपमेंट्स नहीं है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं लगातार ही, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, पहले 28 OGWs के घर छापा, उसके बाद 51 OGWs, और आज फिर से 21 OGWs के घरों पे छापा, तो कोई नया इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की सराहना करनी होगी कि 2019 के बाद जो सिक्योरिटी को लेके यहां पर एक नया ग्रिड बिठाया गया, और जो एक चैलेंज था यहां पर, जो यहां के लोकल्स हेल्प किया करते थे इसी तरह के OGWs, उनको बाहर निकालना उनके बिलों से, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता था। लेकिन जिस तरह से अब पिछले 6 साल में हमने देखा, काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोकल्स का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसी के चलते हुए अब आसानी से इन OGWs को खदेड़ा जा रहा है, और जो इनके डायरेक्ट लिंक्स है पाकिस्तान के साथ वो रिवील किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए सरोज। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको पूरी सूचना दी कि किस तरीके से जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, लगातार इनके घरों से संदिग्ध सामान बरामद हो रहे हैं, और लगातार पुलिस की टीम उन्हें जांचने में लगी हुई है, और ऐसी कई चीजें, भले वो सिम कार्ड हो या और कुछ दस्तावेज भी इस तरीके के प्राप्त हुए, लेकिन सरकार की तरफ से जो नीति दी गई है उसके बाद ये कार्य किया जा रहा है और सराहनीय है।